आचार्य श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा, उन्होंने कहा ये वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है। ये ऐसी बात नहीं है कि ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट जाके उन्होंने ऐसे ही कह दिया, मतलब सोच समझ के आए थे। उन्होंने भगवान शिव की एक पोस्टर लेके आए थे, एक फोटोग्राफ लेके आए थे, एक तस्वीर लेके आए थे और उसको बाएं हाथ से ऊपर नीचे उन्होंने 11 बार की। जब स्पीकर ने कहा आप भगवान शिव के साथ ऐसा ना करें तो मुस्कुराते हुए हंसने लगे। मतलब प्रोवोक करने की कोशिश पूरी चल रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका मतलब इस पर इतना गुस्सा जो फैल गया, ये राजनीतिक गुस्सा है क्या? नहीं विनोद जी, मुझे लगता है राजनीतिक गुस्सा नहीं है, आम लोगों में गुस्सा हो गया है। एक मिनट जी, पार्टी से कि कब मुस्कुराएं, मुस्कुराने के लिए बीजेपी से पूछना पड़ेगा। क्या बात करते हैं अर्नब भैया, आप सुपरफिशियल बात मत कीजिए। अगर आप विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, विनोद बंसल जी अपनी बात रखेंगे। विनोद बंसल जी विल स्पीक नाउ, प्लीज। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल, विनोद बंसल एंड संतोष अर्नब जी, you see, yes, about Hindus, he has not only alleged by 3 words, but all those 3 words has been repeated thrice. जी भाई हिंसक है, हिंसक हिंसक, असत्य असत्य असत्य, नफरत। आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी आज पहली भाषण में ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वो जो कल जो मैच देख रहे थे कि पहले ही बॉल पर छक्का मारने के चक्कर में थे और लगता है क्लीन बोल्ड हो गए। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए कि जिस तरह से एक लीडर ऑफ अपोजिशन का एक संवेदनशील भाषण होना चाहिए था, देश की समस्याओं को उजागर करते हुए कोई बात रखनी चाहिए थी, उन्होंने सीधा सीधा हिंदुओं के ऊपर आघात कर दिया। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो पुराना था, पिछले 70 वर्षों में जो कांग्रेस करती चली आ रही है, आज सदन के पटल पर आ गया। कांग्रेस ने किया तो अर्नब जी, लेकिन बोला अभी तक नहीं। सदन के अंदर जिस तरह से विभत्स भाषा का प्रयोग किया, संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि पूरे शांतिपूर्ण समुदाय को इन्होंने कलंकित करने की जो कोशिश की है, कांग्रेस के पाप का घड़ा आज फूट चुका है। इसको समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इनका चाल क्या है। आप देखिए कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोला। अरे मैं बीजेपी को बोला तो बीजेपी का वर्ड तो आना चाहिए उसमें। सदन के पटल पर एक एक शब्द की काउंटिंग होती है भाई, नहीं, एक एक पूरे शब्द हिंदू की समाज नोटिंग को होती कहा, है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। और पूरे हिंदू समाज को कहा। और आप देखिए कि ये वही मानसिकता है जो आपने बताई, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चली थी। ये वही मानसिकता है जो गौ हत्यारों के साथ खड़ी रहती है। ये कहते हैं बीप पार्टी करेंगे, दिस इज अवर राइट। ये वही मानसिकता है जिसने 1966 में ये बोट क्लब पर जिस तरह से निहत्थे साधुओं को मरवाया था, यही कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की सत्ता थी उस समय। और यही कांग्रेस है जिसने 1984 में दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम कराया था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कांग्रेस को, लीडर ऑफ अपोजिशन को पहले इस सदन में इससे इन सब चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी उनको, और फिर उसके बाद में अपनी बात कहनी चाहिए थी। तब तक समझ में आता है कि हाँ, कांग्रेस से पाप हुए हैं, कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया है, ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने कश्मीर की समस्या को हमेशा से देश के लिए नासूर बना के रखा है। वन शुड अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट। और आप देखिए कि ये एक नहीं है, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप चलता चला गया।